जय श्री राम। कैसे हैं सब आप? पूरा देश इस समय कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और हम सब भी इस युद्ध में अपने अपने अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मन में बड़ा यूँ था कि आपसे बात की जाए। इस समय पूरा देश दो प्रकार की जंग लड़ रहा है। पहला, हम सब मिलके कोरोना से लड़ रहे हैं, जिसमें हमारी शासन, प्रशासन, पुलिस और आम नागरिक से लगाकर खास नागरिक सब शामिल हैं। दूसरा जो युद्ध चल रहा है वो वैचारिक युद्ध चल रहा है। लंबे समय से जो चल रहा है, जो गतिविधियां देश में हुई, उनसे मन बड़ा आहत हुआ। पहले तो धर्म की ठेकेदारी करने वाले तबलीगी जमात के लोगों ने अपना एक आयोजन रखा, मरकज, और उसमें कोरोना के मरीज भी रहे। और जब वो बाहर निकले तो उनकी वजह से पूरे देश में कोरोना के पीड़ितों की संख्या में एकदम से इजाफा हो गया, वृद्धि हो गई। और आंकड़ों पे नज़र डाली जाए तो पूरे देश के कुल मरीजों में से 60% से ज़्यादा लोग तबलीगी जमात के द्वारा फैलाए गए कोरोना के कारण बीमार हुए। एक किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था है? क्या कोई धर्म इस प्रकार की अमानवीय हरकत की आज्ञा देता है? क्या कोई मजहब, कोई पूजा पद्धति, कोई धार्मिक विश्वास इस प्रकार की अनुमति देता है कि वो मानव की हत्या करे, मानव के लिए मारने की व्यवस्था करे? उत्तर में ना आएगा, लेकिन ये सत्य है कि कई पूजा पद्धतियों में, कई धार्मिक विश्वास में हम श्रेष्ठ हैं, दूसरे गौण हैं, हमारी जय हो, दूसरों की पराजय हो, हम जिंदा रहे, दूसरे मर जाएं, इस प्रकार का चिंतन है और हम सबको इसको स्वीकार करना होगा। जमात के लोगों ने पूरे देश में और खासकर एक षड्यंत्र के तहत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली, राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश के एक बड़े शहर इंदौर, उत्तर प्रदेश के बड़े एक तकनीकी शहर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, ऐसे स्थानों में कोरोना को फैलाकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश के साथ किया है, जिसके लिए उन्हें कभी क्षमा नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। इसके साथ ही पूरे देश में इस प्रकार के जमातियों की संख्या का पता लगाना, जमातियों में कोरोना के मरीजों की जानकारी हासिल करना, उसके लिए एक अभियान छेड़ा गया कि उनको कैसे भी करके हॉस्पिटलाइज किया जाए, उनको क्वारंटाइन में भेजा जाए, उनको आइसोलेट किया जाए, ताकि वो स्वस्थ हो और इस बीमारी को आगे से आगे नहीं फैलाया जा सके। लेकिन मैं आज ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इस देश को दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने की साजिश के तहत इस देश में गज़वाए हिंद करने की जो साजिश पिछले 1300 सालों से रची जा रही है, उसके चलते और इस देश के मूल नागरिकों के साथ जो षड्यंत्र सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा है, उसके एक अभियान के तहत कुछ लोगों ने काम किया है। और हमारे जो पुलिस के लोग, हमारे प्रशासन के लोग, हमारे डॉक्टर, हमारे कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा, जिनकी वजह से हम ये लड़ाई जीत रहे हैं और लगभग जीत चुके थे कि ये इन लोगों की वजह से हम वापस एक चक्रव्यूह में पड़ गए
और इंदौर, नोएडा, लखनऊ, मुरादाबाद और राजस्थान में टोंक जैसे शहरों में मुस्लिम बस्तियों से हमारे डॉक्टरों पर, हमारे पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ, उन्हें घायल किया गया, उन्हें मारने की कोशिश की गई, उनकी हत्या की कोशिश की गई। आज राजस्थान के टोंक में भी वही घटना हुई जो कल परसों मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। कुछ समय पहले यही बात इंदौर में हुई थी जब हमारे डॉक्टरों के ऊपर पत्थरों से हमला किया गया। छतों पे पत्थर रखे हुए हैं और महिलाओं ने हमले किए, पुरुषों ने हमले किए। सारे वीडियो सारे टीवी चैनल्स के द्वारा आपके सामने है। कौन लोग हमले कर रहे हैं वो भी आपको पता है, किस मानसिकता वाले कर रहे हैं ये भी आप सब जानते हैं। इसलिए किसी का नाम लेने में कोई भय नहीं है कि कौन कर रहे हैं। क्या देश ऐसे लोगों को स्वीकार करेगा? अब हमें आत्ममंथन करना होगा कि इस प्रकार के लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, क्योंकि ये जो गंगा जमनी तहजीब, ये धार्मिक सौहार्दता, एक सांप्रदायिक सद्भाव, ये हमारा भाईचारा, ये धीरे धीरे हमें ही खाने जा रहा है। इस देश के बहुसंख्यक समाज के ऊपर, इस देश की सनातन संस्कृति के ऊपर, इस देश को बचाने वाले लोगों के ऊपर यदि हमले हो रहे हैं। कल मुझे बहुत दुख हुआ जब हमारे पुलिस के जवान मुरादाबाद में, जब मैंने टीवी पे देखा, एक टूटा किवाड़ लेकर अपनी रक्षा के लिए वो चल रहे थे और उनके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे। मानवता शर्मसार हो रही है। ये मानवाधिकार आयोग, ये महिला आयोग, ये विश्व मानवाधिकार, ये मानवाधिकार की बातें मनुष्य के लिए है। ये कहाँ गए? ये असुरों के लिए, राक्षसों के लिए, दैत्यों के लिए किसी प्रकार का मानवाधिकार नहीं होना चाहिए। देश की जनता से आह्वान है इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को पहचानें और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए भविष्य में ये तय करें। थूक रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर थूक रहे हैं, कोरोना के मरीज थूक रहे हैं। जब जमातियों को पकड़ने वाले जमातियों ने उनके ऊपर थूका, जो आज इनके ऊपर थूक रहे हैं, इस कोरोना के युद्ध को जीतने के बाद हमें ऐसे लोगों पर थू करना होगा, ऐसे लोगों से निपटना होगा। नोएडा और गाजियाबाद में जब हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी नर्सेज बहनों ने ऐसे मरीजों की सेवा के लिए जब वो गए, उन्हें अश्लील इशारे किए, उनके साथ भद्दी बातें की गई, गंदी बातें की गई और नग्न तक हो गए। ये आसुरी कृत्य है और ऐसे आसुरी कृत्यों से हम सबको सचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। मैंने कोटा का एक वीडियो देखा जब एक महिला प्लास्टिक थैली में थूक कर लोगों के घरों के ऊपर फेंक रही है। मैंने टीवी पे ऐसे देखे कि नोटों को फेंका जा रहा है, हो सकता है उसमें कोई ऐसा थूक लगा के फेंका हुआ हो। वीडियो आए जिसमें कह रहे हैं कि कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कोई 500 के नोटों पे थूक लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये क्या है? इस देश के साथ ये घोर षड्यंत्र है, ये कोरोना जिहाद है। और मैं ये बताना चाहूँगा, इस देश में रस खान हुए हैं, इस देश में अशफाक उल्लाह खान हुए हैं, इस देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हुए हैं, इस देश में अनेकों ऐसे मुसलमान हुए हैं जिनकी राष्ट्रभक्ति पे हमें गर्व है और जो हमारे लिए श्रद्धा के पात्र हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी वजह से हमारा सिर गौरवान्वित हुआ है। महाभारत जो हम देखते हैं उसमें डॉक्टर राही मासूम राजा ने संवाद लिखे हैं और उनके संवादों को पढ़कर हम सब के अंदर जिस प्रकार की ऊष्मा और ऊर्जा का संचार होता है, उनके संवादों को जब हम सुनते हैं तो हमारी हिंदी इतनी शुद्ध होती है, हमारे विचार पवित्र होते हैं। ऐसे पवित्र समाज में भी इस प्रकार के आसुरी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और इन आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के साथ हमें युद्ध करना पड़ेगा। हमें उनको बेनकाब करके उनको सार्वजनिक करना होगा, उन्हें कानूनी तौर पर और भारतीय संविधान के अनुसार जो
जो संविधान के अनुसार जो कानून बने हैं उन कानूनों के हिसाब से उन्हें सज़ा देनी होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, नमन करता हूँ। शिवराज सिंह जी को नमन करता हूँ कि उन्होंने ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर तुरंत नकेल कसी और उनको गिरफ्तार करके रासुका जैसी धाराएं लगाई, जिसके कारण वो जेल में सड़ेंगे और सड़ने भी चाहिए। दूसरी तरफ परसों पहले रोज मुंबई में एक विनय दुबे नाम के व्यक्ति के कारण, उसके द्वारा फैलाई गई अफवाह के कारण 5-6 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए बांद्रा में। ये भी समाज के दुश्मन हैं। विनय दुबे जैसे लोग भी समाज के दुश्मन हैं। हालांकि विनय दुबे का पास्ट लाइफ का भी आ गया कि वो हकीकत में क्या है। वो सीए का समर्थक रहा है और उसकी माँ ने किसी गैर अहिंदू के साथ शादी की थी और वो एक प्रकार की जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति है। ठीक वैसी बात आज हुई जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री HD देवेगौड़ा सहयोग से बने थे, दुर्भाग्य से बने थे। देश का दुर्भाग्य रहा कि ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। अयोग्य प्रधानमंत्री कहता हूँ मैं उन्हें। और उनके पुत्र कुमारस्वामी, HD कुमारस्वामी, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, उनके देवेगौड़ा जी के पोते और कुमारस्वामी के बेटे की शादी हुई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के विरुद्ध जो नियम बने हैं उन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक शादी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और कोरोना के विरुद्ध हमारे संघर्ष को कमज़ोर करने की साजिश की। ऐसे लोगों के ऊपर भी रासुका लगनी चाहिए, ऐसे लोग भी जेल के अंदर होने चाहिए। कोई भी धर्म, कोई भी समाज जो आज भारत को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है, उन सब के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और देश की जनता से आह्वान है मेरा कि इन लोगों को पहचान कर हमें भविष्य के लिए सावधान होना चाहिए। आने वाला कल यदि हम इन लोगों के बारे में गंभीरता से नहीं सोचेंगे, इनके विरुद्ध कोई कठोर निर्णय नहीं लेंगे, तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। आज भारत विश्व विजेता की तरह विजयी बन के उभरा है, कोरोना से जीत रहा है, पूरे विश्व में उदाहरण है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में सिरमौर बन रहा है। आज अमेरिका में देखिए, अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र अपने यहाँ मौतों के सिलसिले को रोक नहीं रहा है और आज हम 1000 के अंदर हमारे यहाँ मौतें हुई है। और आंकड़े जो बड़े हैं मरीजों के, उन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो गंभीरता से तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार है। और ऐसी तबलीगी लोग जहाँ कहीं भी बाद में जब कोरोना से निपटने के बाद हम कहीं भी ऐसे लोगों को देखें, यदि कोई हमारा पड़ोसी भी अगर वो उस जमात का व्यक्ति है तो हमें उसके साथ भी किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये हमें अभी से तय करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए लॉकडाउन 2 का समर्थन करें, अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, प्रसन्न रहे और आत्मचिंतन करते रहे कि हमें भविष्य का भारत कैसा करना है। और इस भविष्य के भारत के निर्माण में राष्ट्रवादियों की, सनातनियों की और इस देश की मिट्टी से जुड़े नागरिकों की भूमिका क्या हो, ये हमें तय करनी है। चाणक्य धारावाहिक को देखकर बार बार ये प्रेरणा मिलती है। यदि हमारे अंदर भारत माता का चित्र हमारी मानसिकता में नहीं है, यदि हम भारत को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भारत के साथ कभी चल नहीं सकते। इसलिए पहला काम हमें ये करना होगा कि हम भारत माता को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करें, हम भारत को आत्मसात करें, तभी हम भारत को समझ पाएंगे। और जब हम भारत को समझ पाएंगे तभी सच्चे भारतीय होने का गौरव अनुभव कर सकेंगे। और जब हम सच्चे भारतीय हो जाएंगे तो हमें नकली भारतीयों से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य भी प्राप्त होगा। इसके लिए हम सबको चिंतन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।